हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या फिर राज्य भाषा है। तो मूलतः हिंदी के बारे में आज के इस क्लास में चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया और राजभाषा के तौर पर हिंदी क्यों अपनाई गई। इसे राष्ट्रभाषा भाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोलियों का विस्तार ज़्यादा है। हम ये कह सकते हैं कि अगर बहुसंख्यक लोग अगर किसी एक भाषा का महत्व ज़्यादा देने लगे तो उसे हम लोग राष्ट्रभाषा का दर्जा दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी तो हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर भारत के 15 राज्यों में प्लस एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में बोला जाता है, लेकिन भारत के विभिन्न राज्यों में, जैसे आप दक्षिण भारत में चले जाइए तो उधर में दूसरी बोलियों का ज़्यादा विस्तार मिलता है, उत्तर भारत में दूसरी बोलियों का ज़्यादा विस्तार मिलता है। आप पूर्वी और पश्चिमी भारत में घूम लेंगे तो आपको भिन्न भिन्न बोलियों का विस्तार मिलता है। इसलिए हमने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा ना दिया, बल्कि हिंदी को किस भाषा का दर्जा दिया? राजभाषा का दर्जा दिया। सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी के उद्भव की बात हमने पिछले क्लासों में कर ली है, लेकिन अगर 13वीं शताब्दी की बात करें, 13वीं सदी की बात करें, 13वीं सदी की अगर बात करें तो एक कवि थे जिनका नाम था औफी। ये फारसी कवि थे, फारसी कवि। इन्होंने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। हिंदवी, भारतीय क्षेत्रों में हिंदवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? फारसी कवि औफी जी ने। लेकिन आगे चल के और देखेंगे 13वीं के बाद में 14वीं, 15वीं और 16वीं सदी में जब आप जाके देखते हैं 16वीं सदी में, तो 16वीं सदी में जायसी कवि मलिक मोहम्मद जायसी जो हिंदुस्तान से संबंधित कवि हैं, इन्होंने भी हिंदवी भाषा का प्रयोग किया, हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। फिर आगे चल के जैसे ही 16वीं के बाद 17वीं शताब्दी आता है तो हम जानते हैं भारत 17वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों का आधिपत्य ज़्यादा था भारत में। तो इस समय मुसलमान कवियों ने लगभग 17वीं सदी में अगर देखें तो 17वीं सदी में मुस्लिम कवियों ने हिंदवी प्लस हिंदी दोनों का प्रयोग किया। हिंदवी प्लस हिंदी, इन दोनों शब्दों का हिंदी शब्द के लिए प्रयोग किया। यानी हिंदुस्तान में जो प्रयोग में लाई जाने वाली बोली थी या विस्तार क्षेत्र था, उसके लिए हिंदी या हिंदवी का प्रयोग इन्होंने किया। लेकिन हम जानते हैं 17वीं के बाद में 18वीं सदी की अगर बात करें तो 18वीं सदी में अंग्रेज आए भारत में लगभग। अगर 18वीं सदी में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान, अगर शासन के तौर पे आप देखो, कंपनी तो 1600 ईस्वी में भारत आ गई, लेकिन शासकीय तौर पे अगर 18वीं सदी की बात करें तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। लेकिन इन सब चीज़ों से जब आगे निकलकर हम संविधान की चर्चा करते हैं तो संविधान में क्या हिंदी को राजभाषा या राष्ट्रभाषा के तौर पर देखें तो संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमने पिछले क्लासों में हमने चर्चा करी कि हमारे जो बहुसंख्यक वर्ग हैं उन बहुसंख्यकों वर्ग में अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलियों का विस्तार मिलता है। हम ये कह सकते हैं हिंदी हमारी कैसी भाषा है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है। तो ये चर्चा करते हैं कि हिंदी राजभाषा कैसे है। तो सबसे पहले राजभाषा के तौर पर देखते हैं कि हिंदी राजभाषा कब बनी। तो हिंदी मूलतः 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, दर्जा दिया गया। तो मूलतः सवाल ये है कि संवैधानिक चीज़ों के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। अगर हम लोग आगे नेक्स्ट चीज़ों की बात करें कि हिंदी के राजभाषा का उपबंध कहाँ करा गया, अगर संवैधानिक चीज़ों में बात करें तो संविधान के भाग 17, संविधान के भाग 17 में किसका उल्लेख है? राजभाषा का उल्लेख है। और अनुसूची की अगर बात करें तो अनुसूची 8 में, संविधान की अनुसूची 8 में किसका प्रावधान है? राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यानी ये कह सकते हैं हमारे संविधान में भागों की संख्या कितनी है? लगभग 22।
इस समय देखेंगे तो लगभग 25 हो चुकी है, लेकिन भाग 17 में राजभाषा यानी हिंदी भाषा से संबंधित, हमारी भाषाओं से संबंधित उल्लेख है। अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 12। लेकिन अगर 8वीं अनुसूची की हम लोग बात करें तो 8वीं अनुसूची में किसका चर्चा है? हिंदी भाषा का चर्चा किया गया है। अगर हम लोग आर्टिकलों की बात करें कि किस आर्टिकल में राजभाषा एवं हिंदी से संबंधित भाषाओं की चर्चा की गई है, अनुच्छेदों की बात करें, अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, आर्टिकल जिसे अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल अनुच्छेद 343 से 351 तक किसकी चर्चा है? राजभाषा से संबंधित समस्त प्रावधानों को किया गया है कि 343 क्या है, 344, 45, 46 ऐसे करके 351 तक हिंदी एवं राजभाषा से संबंधित उसके प्रावधान इसके अंदर किए गए। समझते हैं कि राजभाषा आयोग क्या है। ये तो बात एक पॉइंट ऑफ व्यू है कंपटीशन एग्जामों के लिए कि अगर हमसे पूछे राजभाषा को, हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया, तो 14 सितंबर 1949 को बनाया गया। और हमारे संविधान के भाग 17 में इसका उल्लेख है, अनुसूची 8 में इसका उल्लेख है, और अनुच्छेद पूछे तो 343 से लेकर 351 तक में हमारे राजभाषा और हिंदी से संबंधित समस्त प्रावधान किए गए। ये तो रहा हमारे राजभाषा से अगर यहीं से पूछ ले कि ये तो प्रथम राजभाषा थी, लेकिन द्वितीय राजभाषा का दर्जा किसे दिया गया, तो द्वितीय के तौर पर अगर देखें तो यहाँ लिख सकते हैं ये प्रथम, और द्वितीय राजभाषा के तौर पर देखें तो उर्दू को क्या किया गया था? द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। ये मूल बात थी। 9 नवंबर 1989 को अगर पूछे कि उर्दू को कब मिला, तो 9 नवंबर 1989 द्वितीय राजभाषा। तो अगर हिंदी से सवाल पूछे तो 14 सितंबर 1949, और उर्दू से पूछे तो 9 नवंबर 1989 को उर्दू भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। आप देखो कहीं भी जाते हो तो लगभग जो बोर्डिंग प्रक्रिया दिखती है उसमें आपको हिंदी लिखा मिलता है, उर्दू लिखा मिलता है। और एक विशेष बात है अंग्रेजी क्या है, इंग्लिश क्या है, अंग्रेजी जो अगर पूछे तो ये है सहायक भाषा। ये कैसी भाषा है? सहायक भाषा। अंग्रेजी को हमेशा सहायक भाषा के तौर पर जाना गया। अंग्रेजी हमारे परिप्रेक्ष्य में सहायक भाषा के रूप में जाना जाता है, सहायक भाषा। तो अगर पूछे सहायक भाषा तो अंग्रेजी, द्वितीय राजभाषा 9 नवंबर 1989 को उर्दू, और प्रथम राजभाषा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारे भारत में स्वीकार किया गया। आइए राजभाषा आयोग की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इसको रख कर देते हैं। राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग क्या है? राजभाषा आयोग, अगर राजभाषा आयोग की हम लोग बात करें तो 1955 में, सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। आयोग का गठन हुआ। राजभाषा से संबंधित अगर आपसे सवाल पूछे सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, तो बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में राजभाषा से संबंधित आयोग का गठन किया गया। लेकिन ये रिपोर्ट आगे चल के 1956 में प्रस्तुत की जाती है। 1956 में रिपोर्ट क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। लेकिन प्रस्तुत करने के बाद में 1957 में इसी रिपोर्ट की समीक्षा पंडित गोविंद बल्लभ पंत की संसदीय समिति ने, पंडित गोविंद बल्लभ पंत की संसदीय समिति इस रिपोर्ट की क्या करती है? संसदीय समिति ने समीक्षा की। तो मूल बात ये थी कि राजभाषा आयोग 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित हुआ, लेकिन प्रस्तुत करने के तौर पर पूछे तो 1956 में यही रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और इस रिपोर्ट की समीक्षा किसने करी? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत की एक समिति थी जिसे कहते हैं संसदीय समिति, उसने इस आयोग का क्या किया था? समीक्षा किया कि ये कैसा आयोग है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। लेकिन आगे चल के 1960 दूसरे आयोग का गठन, दूसरे आयोग का गठन
दूसरे आयोग का गठन। अब ये जो दूसरे आयोग का गठन की बात करता है ये भी 1955 के राजभाषा आयोग से ही संबंधित था, लेकिन ये जो 1960 का दूसरा आयोग का गठन था ये संवैधानिक के अनुसार था, यानी संविधान में जो चाहत, संविधान के अनुसार जो चाहत थी कि हमारा राजभाषा आयोग ऐसा ही गठन होना चाहिए, उसका गठन कब किया गया? 1960 में आयोग का गठन कर दिया गया। अब जब 1960 में आयोग का गठन कर दिया गया तब आगे चल के 1967 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। 67 नहीं, 1963 में। 60 में गठन हुआ और 1963 में राजभाषा आयोग का गठन। तो राजभाषा आयोग का गठन मूलतः हमारे पास में कब मिलता है? 1963 में मिलता है। और अगर पूछे इसकी प्रस्तुतिकरण किसने करी थी तो बीजी खेर ने करी थी। जो सर्वप्रथम इसके ऊपर पहल किसने करी तो बीजी खेर ने किया अध्यक्षता के तौर पर। परंतु यही रिपोर्ट, बीजी खेर की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई 56 में और इसी रिपोर्ट को 1957 में पंडित गोविंद पल्लपन ने क्या किया था? समीक्षा की। लेकिन ये आयोग यहीं रह गया। 1960 में दूसरे आयोग की गठन हुआ और आगे चल के 1967 में राजभाषा आयोग का गठन, 1963 में राजभाषा आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। आइए देखते हैं कि हिंदी से और क्या संबंधित सवाल बन सकते हैं। तो राजभाषा आयोग से संबंधित सवाल था। राजभाषा आयोग से 1955, 1956, 1957, 1960 और 1963 से संबंधित मूलतः सवाल हमारे पास में बनते हैं। तो आइए देखते हैं हिंदी और क्या चीज़ों से डिफरेंट, या हिंदी का उद्भव कैसे हुआ है। पिछले क्लासों में हम लोग हिंदी के उद्भव की चर्चा करें हैं, लेकिन अगर पूछे हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी की लिपि, तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि में। दूसरा, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। फर्स्ट पॉइंट ये रहा हमारा। सेकेंड पॉइंट, हिंदी देवनागरी लिपि में बोली जाती है और हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। अगर पूछे हिंदी शब्द का प्रथम उल्लेख किस पुस्तक में किया गया था, तो अगर पूछे हिंदी शब्द का प्रथम उल्लेख, अगर पूछे हिंदी शब्द का प्रथम उल्लेख पुस्तक के तौर पर जिंद अवेस्ता, जिंद मूलतः अवेस्ता के नाम से जाना जाता है। अवेस्ता पुस्तक जो पारसी धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक है, इसमें हिंदी शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है पुस्तक के तौर पर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ग्रंथ क्या है, अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए हिंदी शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो जफरनामा एक ग्रंथ है जिसमें हिंदी शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है। जफरनामा किसकी रचना है? शरफुद्दीन यजदी की। शरफुद्दीन यजदी, जफरनामा शरफुद्दीन यजदी की एक ग्रंथ है जिसके अंदर हिंदी शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले किस वेद में मिलता है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद कैसा वेद है? सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में हिंदी शब्द का उल्लेख मिलता है। ग्रंथ पूछे तो जफरनामा में हिंदी शब्द का उल्लेख मिलता है। पुस्तक पूछे तो अवेस्ता, जिंद अवेस्ता जो पारसी धर्म का पवित्र पुस्तक है, इसमें हिंदी शब्द का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। और चीज़ें क्या पूछ सकती हैं? चौथे नंबर पे हिंदवी, दूसरा हिंदू। अगर हिंदी और हिंदू और हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द किसके हैं, तो हम बताएंगे पारसी शब्द है। फारसी भाषा के शब्द। ये भी सवालों में पूछा जाता है, हिंदू या हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। हमने देखा था 5वें नंबर पे देखे तो 14 सितंबर 1949 को
हिंदी को क्या बनाया गया, राजभाषा बनाया गया। और इसी कारण प्रत्येक वर्ष, हर एक वर्ष में 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के तौर पर जाना जाता है, हिंदी दिवस। और अगर विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस 10 दिसंबर को और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर 30 मई पूछे तो हिंदी पत्रकारिता दिवस, 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस। तो ये तो मूलतः एक औपचारिक सवाल हैं जो हमारे कंपटीशन सवालों में आते हैं। हिंदी से संबंधित, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का प्रथम उल्लेख पुस्तक के तौर पर अवेस्ता, ग्रंथ के तौर पर जफरनामा, वेद के तौर पर ऋग्वेद, और हिंदवी, हिंदू और हिंदुस्तान फारसी भाषा का शब्द है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा और 9 नवंबर 1989 को उर्दू को राजभाषा, द्वितीय राजभाषा के तौर पर अपनाया गया था। 14 सितंबर हिंदी दिवस, 10 दिसंबर विश्व हिंदी दिवस और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और भी मूलतः बहुत ढेर सारे सवाल हैं कि हिंदी के प्रथम पत्रिका कौन है, तो उदंड मार्तंड है। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र क्या है, तो समाचार सुधावर्धन है, जिसे श्याम सुंदर सेन ने कलकत्ता से प्रकाशित कराया था। तो आज के लिए इतना ही, मूलतः ये आज हमारे वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ों को सीखेंगे कि हिंदी से संबंधित और क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।